के जीवन में क्या करा, ये जब अपने मुंह से बोलेंगे तो यकीन माना आप भी कहोगे कि हम भी उसी यीशु मसीह को मानेंगे। 28 तारीख से 29 तारीख के बीच में ऐसा क्या हुआ 24 घंटे के अंदर कि परमेश्वर ने लाइफ चेंज कर दी। आइए गवाही सुनिए। सबको जय मसीह की। आप हमारी गवाही सुनना चाहते हैं? देखिए, गवाही देना और सुनना, इससे आशीष मिलती है ना। इसमें गवाही देने से परमेश्वर की महिमा होती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है तो वो हम सबको बताते हैं तो वो भी आशीष पाते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि पिछले महीने फरवरी में 29 का महीना था फरवरी, और है ना मेरे बेटे प्रिंस का एग्ज़ाम था 1 मार्च से, और उसके पहले मतलब हम लोग रोमन कैथलिक के चर्च पे जाते थे, मसीह में नहीं थे, तो सब अच्छा चल रहा था। अच्छा चलते चलते पता नहीं अच्छा ही चल रहा था और कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कैसे करके कर्जा हो गया और कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर तक ऐसा लग रहा था कि बढ़िया चल रहा है, और अचानक से मालूम चला कि कर्जा तो बहुत हो गया, इतना हो गया कि अपनी इनकम से ज़्यादा ही हो गया, तो अब हम दे नहीं पाएंगे। मकान हमने फाइनेंस से लिया हुआ है, हम सोच रहे हैं कि ये स्थिति हो गई कि हम किस्त भी नहीं दे पा रहे हैं। पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, पैसा तो आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये भी कमाती, मैं भी कमाता हूँ, ये पार्लर जा रही, ब्यूटी पार्लर में कंपनी में जॉब करता हूँ, तो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके पहले मैंने उसके पहले 7-8 महीने पहले शराब पीना छोड़ दिया। मतलब मैं पहले ईश्वर ने मेरे जीवन में काम करना तो शुरू कर दिया था पहले से ही, 8 महीने पहले से मैंने शराब पीना छोड़ दिया। आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात? जी। तो आप रिस्पांस करें तो हमें समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम तो करना शुरू कर दिया कि मैंने शराब छोड़ दिया। मुझे याद तो नहीं आती थी शराब आपकी किसी चीज की, तो अब ये वाली पोजीशन आ गई कि डू एंड डाई की, मतलब करो या मरो की पोजीशन आ गई। तो फिर हमने सोचा कि बच्चे भी पालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो क्यों ना हम ना इस शहर से छोड़ के दूसरे शहर चले जाएं, मकान किसी को बेच दें या जो भी हो जाए, कम से कम बच्चे तो हमारे पढ़ेंगे और हम लोग दूसरी जगह जॉब कर लेंगे। ये हमने प्लान बनाया कि यहाँ से हम चले जाएंगे, फिर इसका एग्जाम हो जाएगा बच्चे का और यहाँ से हम चले जाएंगे। अब फिर ये भी हुआ, ये हमने सोच के रखा। फिर उसके बाद 29 तारीख 28 तारीख थी, हाँ, मकान वगैरह सब देख लिया हमने, जाने के लिए देख के भी आ गए। ऐसा मकान देखा कि है ना, वो मकान भी पास में ही है, ये इतनी यहाँ मकान है तो सामने चर्च है, उसके पास में स्कूल हॉस्पिटल है, उसके पास में क्या है, स्कूल है, चर्च है, हॉस्पिटल है, और कब्रिस्तान भी वही है। मतलब डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस है 1 मिनट का, 2 मिनट का, मतलब घंटी बजेगी और अपन घर से निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो ये सोच के हमने प्लान कर लिया कि वहाँ जाना है, तो बात भी कर लिया, सब कर लिया, सब पैकिंग भी हो गई थी हमारी सब, और जाने के लिए वो एडमिशन की भी बात हो गया, सब हो गया, मकान की देख लिया। अब 28 तारीख और 29 तारीख, 28 तारीख के दिन परमेश्वर दास का फोन आया कि आप आओ। 27 तारीख को परमेश्वर दास आ गए थे, मैं 27 को तो नहीं आ पाया। 28 को फिर मतलब कंपनी में 7:30 बज गई, एक नया प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो उसके लिए मैं और लेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं आज भी जाता हूँ, मैं वहाँ रुकता था, कंपनी का स्टाफ रूम दे रखा था, हफ्ते में आता था, 2-3 दिन में आता था। तो नहीं, परमेश्वर दास मेरे को लगा कि आना ही है। मैं वहाँ से चला, आने में 1-2 घंटा लगता है मेरे को, 50 किलोमीटर दूर से मैं पहुंच गया घर पे 9 बजे के समथिंग। फिर वहाँ से परमेश्वर दास आए, प्रार्थना करी, उनको कुछ पता लगा, उन्होंने बोला कि क्या हो गया, उसने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम। उन्होंने किया कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर ने आपकी सुनी है और परमेश्वर ने आपके लिए आशीष दिया, और ना आपकी जो भी मकान की किस्त होगी वो परमेश्वर देंगे। तो उस महीने की मकान की किस्त उन्होंने दी है, और अगले महीने की भी देना चालू कर दिया। और प्रिंस की फीस नहीं भरी थी हमने, यदि उसकी फीस नहीं भरेंगे तो उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो अगले दिन वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो उनकी फीस भी उन्होंने भरी और उसको एडमिट कार्ड मिला और वो एग्जाम में बैठ पाया। और अभी हम बहुत ही रिलैक्स हैं, हमारा कर्जा भी लगभग उतर गया है, कुछ एक रह गया है, ईश्वर दया से वो भी इस महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परमेश्वर बड़े काम करता है। पहले सबको जय मसीह की। पहले हम दोनों कमाते थे,
कमाते थे और मतलब वो करते थे, पर शांति नहीं थी, बहुत टेंशन भी था, बच्चे भी थे। पर अभी हम दोनों ने जॉब छोड़ दी और दोनों ही टेंशन फ्री और बढ़िया रह रहे, खा रहे पी रहे, घूम रहे, मतलब प्रभु के इसमें। और कोई बात क्यों नहीं, जब से हम लोग 31 नया साल से 31 से ही हम लोग विजिट के लिए जा रहे हैं सब दूर जगह जगह। और ऐसा है कि हम घर में बहुत कम मैंने खाना बनाई होंगी, खाना भी हम बाहर ही खा रहे हैं और अच्छे से ही मतलब रह रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रभु हमको और आगे उठा रहा है और हमारी जो भी समस्या दुख तकलीफ वो सब बोला है कि यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की आवश्यकता कमी ना पड़ेगी। किसी भली वस्तु की कमी नहीं है और उठा के खड़ा किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम भी चाहते हैं, आप लोग तो मेरे को छोटेपन से देख रहे होते, आप लोग पहचानते हो हम सबको, तो मैं चाहती हूँ जैसे हम बदले, हमारा जीवन बदले, आप लोग का भी मुश्किल सब जाए। और है ना, परमेश्वर ने और बड़ा काम किया। हम तो मकान बेचने जा रहे थे, परमेश्वर ने उसके ऊपर भवन बनाने के लिए बता दिया है। एक मई से उसका काम भी चालू हो जाएगा और उसके ऊपर भवन बनेगा हमारे मकान के ऊपर ही। ईश्वर का ही है, हमारा नहीं हो, पूरा भवन बनेगा, भवन बनेगा, वहाँ पे ईश्वर की जय जयकार होगी। हमने तो सब निछावर कर दिया, कोई भी लालूच नहीं, कोई भगवान, सब जीसस है, उसी का था, उसी ने ले लिया और उसी का ही है सब कुछ। हमने तो ये सोच लिया चारों जन बस ईश्वर की सेवा में जाएंगे, जहाँ भी हमारी बुलावा रहेगा हम जाएंगे, सेवा करेंगे, बस ये हमारा उद्देश्य है। और आज की गवाही भी मैं बताना चाहूँगा आपको। आज मेरा जन्मदिन है, तो हम उठ के कुछ थोड़ा बहुत काम हम किया और फिर उसके बाद मेरे पास प्रभु ने अपने डिवाइन हेल्पर को भेजा और उसके जरिए 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। बर्थडे गिफ्ट आया मेरा। ये इस तरह का मैंने पहले कभी किसी से इतना बड़ा गिफ्ट नहीं मिला मुझे अभी तक, और ऐसा बनाया भी नहीं होगा। और इस तरह का बर्थडे भी मैंने इसके पहले नहीं मनाया। परमेश्वर को धन्यवाद। गवाही सुनी आपने, आपका ध्यान यही था ना। आपको क्या लिखा था गवाही में? सोचो, इमेजिन करो, एक इंसान का परिवार उजड़ रहा है, उनकी लाइफ में कोई होप नहीं है। अपने वचन पढ़ा होगा, आगे समुद्र पीछे फौरन सेना, पढ़ा है, समझा भी होगा ना। परमेश्वर आज भी 2 भाग करते समुद्र, वही कंडीशन थी। पूरा का पूरा घर उजड़ रहा है। मैं ऊपर गया, उनका चेहरा देखा तो ऐसा था कि मतलब हो क्या रहा है। और परमेश्वर पहले दिखाया था कि इनके छत के ऊपर 2 सरदूत है, तो उनके सवाल आता था जब सरदूत है तो फिर मकान बचा क्यों नहीं रहे हो। पास्टर जी ने पहले प्रेयर करी थी तो भविष्यवाणी करते हैं पास्टर जी, भविष्यवाणी हमें साथ होती है परमेश्वर दास की। तो उन्होंने जैसे अभी आप प्रेयर कर रहे हैं ना, ऐसे मेरे घर पे पहले प्रेयर किया था, तो उन्होंने बताया था कि है ना, मुझे 2 स्वर्गदूत दिख रहे हैं, छत के ऊपर 2 स्वर्गदूत हैं आपके। तो जब ये बात होती थी कि है ना, मकान हम ले नहीं पाते थे, किस्तें नहीं दे पा रहे, मकान बेचने की बात चलती थी, मेरे दिमाग में एक ही बात होती थी कि है ना, स्वर्गदूत जब ऊपर हैं और फिर मकान जा कैसे सकता है। इसलिए मेरे मन में विश्वास था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन शैतान क्या है कि इसके मन में डालता था। अब गवाही क्यों आई इनकी लाइफ में? जब इनके बाद पहले आता था मैं, तो ये अपने मूर्ति पूजा अपना सब कुछ करते थे। परमेश्वर ने धीरे धीरे करते करते इस बेटे के द्वारा पूरे घर को बदल दिया। आज एक जने के द्वारा परमेश्वर सबको बदलता है। शैतान भी हमारे जीवन में एक जना लेके आता है। मुझे परमेश्वर एक बेटी दिखा रहा है जो अपने पति से बहुत दुखी है, पति से, उसके गलत संबंध से बहुत दुखी है। परमेश्वर आज उसके आंसू का पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर ना मन की बातें जानता है। आज आपके जीवन का वो हर दुख बदल जाएगा जिसे आप बताने से डरते थे, जिसे आप शेयर करने से डरते थे। आज परमेश्वर यहाँ पे उतर आया है। आपने गवाही देखी ना, वो गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ समुद्र, पीछे फ्रॉन से ना जाए तो जाए कहाँ, सामान बंधा हुआ है, फीस नहीं दे पा रहे, सब कुछ डेट अकाउंट था, लेकिन परमेश्वर को फिर भी धन्यवाद दे रहे थे। लोग ताने मार रहे थे, अरे तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये कहते ना लोग, तेरा परमेश्वर कहाँ है, लेकिन आज कह रहे कि तेरा परमेश्वर ही है। कल खाली कर रहे हैं और आज उसी डीलर ने जब हमें बात करी, वो डीलर कह रहा कल तक तो मकान बेच रहा था, आज तो तीसरी मंजिल बना रहा है, कहां से आया, क्या है ये है परमेश्वर का जीवित चमत्कार मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर वाक्य में काम करता है। जब हम ईमानदार है ना तो वो वफादार है। हालेलुया। जब हम ईमानदार है वो वफादार है। उन्होंने अपने घर की सफाई करी, जीवित परमेश्वर को माना, वचन लगाए और परमेश्वर के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। 2 नौकरी करते थे, आज कोई नहीं करता, परमेश्वर की सेवा करते हैं। कहां से दे रहा परमेश्वर? वो स्वर्ग से देता है। यकीन माना 10 लाख रुपए वाला भी गरीब हो जाएगा अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है।
आइए वचन में जाएंगे, उससे पहले एक बहन जिसको अभी आपने गवाही दी थी, जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया था, कौन है वो? आइए, ये वहीं से बोल दो, वहीं से बोल दो, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं से बोल दो। यहाँ आ सकते तो आ जाइए, नहीं आ सकते तो आ जाइए, अच्छा होगा सर, आ जाइए। प्लीज सुधार हो जाए। मैं इंदौर से आई हूँ और रानी गुड़िया, और मैं हिंदू धर्म को मानती थी और मेरी 2 लड़कियां हैं। मतलब मैंने सभी जगह जादू टोने वगैरह सभी जगह गई, फिर भी मुझे मतलब लड़का नहीं हुआ। फिर 2023 को 13 नवंबर को बजरंग सिंह की प्रार्थना हुई, वहाँ पर मेरा नाम उन्होंने बोला कि रानी नाम की लड़की को लड़का होगा। फिर मैंने वहीं से प्रार्थना शुरू करी, प्रार्थना करती गई। फिर मेरे 7 सितंबर को डिलीवरी हुई। डिलीवरी के समय मेरे 3 इंच की नाक में खन निकली ब्लड की, तो डॉक्टर ने फिर लड़के को मैं घर ही छोड़ के और फिर ऑपरेशन थिएटर में मेरे को डॉक्टर लेके गए। बुआजी मरियम बुआजी, उन्होंने बहुत प्रार्थना करवाई मेरी, और वहाँ हॉस्पिटल में भी थी मैं, तो वहाँ भी उन लोगों ने मेरे को प्रार्थना सुनवाई, बहुत जगह मतलब प्रार्थना वगैरह करवाई उन्होंने मेरे नाम की। और फिर पता नहीं मतलब भगवान मतलब प्रभु की मतलब ऐसी क्या माया को ऑपरेशन थिएटर से मतलब बिल्कुल बाहर घर आ गई। और फिर 2 महीने तक सुबह शाम मैंने प्रार्थना करती गई मतलब अपने आप गल गई। हालेलुया। परमेश्वर देखो बताता है, देखो सच होता है ना, मतलब मिला भी नहीं। आज सब कुछ पता लगेगा, बैठिए। ये एक मिरेकल गवाही है, 2 गवाही है इसके अंदर। मैं इनको जानता नहीं, मुझे नहीं जानते, शायद यूट्यूब पे देखा होगा। परमेश्वर ने क्या कहा था, अभी आपके सामने कहा था ना, तो एक यहाँ बहन है जो अपने पति से दुखी, परमेश्वर ने देखो नाम नहीं बताया क्योंकि परमेश्वर जानता था, खुद बताया है ना। परमेश्वर यहाँ पर एक के आंसू आज देखेगा, आज आपका दुख दूर होगा। कोई भी गवाही देना चाहता है, एक गवाही हम लेंगे, कोई भी देना चाहता है यहाँ पे आके दे सकते हैं। मैं भी अपने गुजरात के अंदर सर्विस करता था, और करते करते वहाँ पर गया, और एक गरीब परिवार था, तो मैं उसकी बहुत मदद करता था। कि मेरे को लगता था कि गरीब परिवार है, एक लेडीज की 2 बच्चे थे उसके, तो मैं मदद करते हुए कभी किराया नहीं मिलता था, ये वो तो मैं दे दिया करता था। वो छोटा मोटा मेरा कोई भी काम कर देते थे वो, और करते करते उन लोगों ने क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं तो ऐसे ही सोचता था मदद कर रहा हूँ उनकी, और वो भी सोचते थे ठीक है। वो धीरे धीरे मेरा क्या है कि फ़ायदा उठाने लगे। वो फ़ायदा उठाते उठाते उन लोगों के चक्कर में मैं इतना गड्ढे में गिर गया, और ऐसी हालत मेरी कर दी उनने कि शायद मैं कभी कभी क्रिसमस पे आना चाहता था, छुट्टी ले लेता था। छुट्टी लेने बाद भी वहाँ से मुझे ऐसा उलझा के उन्होंने कि निकलने नहीं देते थे, और छुट्टी लेने बाद भी मतलब वो सोचता था, मेरे बच्चे ऐसे फ़ोन करते थे, वो पूछता था कि डैडी तुम आ नहीं रहा, तो मैं बता बेटा चल रहा हूँ मैं। बाकी गवाही है कि मैं उसकी मदद करते करते उन लोगों में मैं ऐसा फंस गया कि मतलब उन लोगों ने ऐसा मुझे फंसा लिया कि क्रिसमस के टाइम में सोचता था कि अब मैं जाऊँ और छुट्टी लेने का था। छुट्टी लेने बाद भी वो लोग मुझे आने नहीं देते थे, और ध्यान सुन रहा है, बहुत सारी चीज़ों से मुझे डराते थे। पुलिस और दादा बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास, और मैं जैसे ही आने लगता था तो वो लोग मुझे स्टेशन पर पकड़ लेते थे। अब मैं सोचता था कि कैसे अपने बच्चों को बताऊं, कैसे मेरी बहनों को बताऊं, किसको बताऊं। मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करता था, और मैं ईश्वर को याद करता था कि मैंने मतलब कैसे करके। और बच्चे मुझे फोन करते थे कि डैडी नहीं आया, मैं बोला बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली। इनको मालूम पड़ता था कि छुट्टी मिल चुकी है, फिर भी मैं सोचता था कि आप जाओ कल जाओ, जैसे तैसे। कभी मैं वो क्रिसमस निकल जाता था, बड़ी मुश्किल से मैं 2-4-5 दिन बाद आता था। ऐसी इस तरीके से चर्च जाने मांगता था मैं, हमेशा संडे चर्च जाने मांगता था, तो वो लोग रास्ते में आ जाते थे, कहाँ जा रहा, कहाँ भागने जा रहा। ऐसे करके मैं 10 साल चर्च नहीं गया। मैं परमेश्वर को याद करता था, किसी भी दिन वो संडे मुझे नहीं निकालने देते थे। एक दिन बहुत मुश्किल से मैं अपना समय निकालता था, यहाँ भी घर आता था, ना मैं अपने बच्चों को बता सकता था, ना परिवार को बता सकता, किसी को नहीं। मैं खाली ईश्वर को याद करता था कि मैं जैसे तैसे ईश्वर मेरे को यहाँ से निकाले। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद यहाँ जाऊँगा तो या जेल में चले जाऊँगा या मेरा मर्डर हो जाएगा, जैसे निकलूँगा। तो ये डर के कारण मैं बिल्कुल भी सोचता ही नहीं था
कि नहीं कि जाना ही नहीं, मैं जल्दी से आता था, यहाँ से चले जाता था। वो लोग फोन करते थे कि आए नहीं, तुम नहीं आए, नहीं तो हम लोग ऐसा कर देंगे, तुम्हारे घर पे आके ऐसा कर देंगे, तुमको पुलिस में बंद करा देंगे। यही डर रहता था मेरे को। मैं जल्दी से यहाँ से भी अपना समय निकाल के वैसे ही भागता था। वो भागने बाद एक दिन क्या हुआ कि क्रिसमस आया, मैंने सैलरी एडवांस भरा 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये भरने बाद मैंने सोचा चलो सैलरी एडवांस आ जाएगा, तो वो भी उस समय भी क्रिसमस को मैंने छुट्टी ले लिया। वो छुट्टी लेने बाद मेरा 4-5 दिन हो गए, उन्होंने आने ही नहीं दिया। तो मैं घूमते घूमते घर आया, ये मतलब मार्केट में आया तो मेरी मिसेस का फोन आया। उनने बोला कि क्या बात है, तुम आए नहीं आपकी? तो मैंने ये बोला, उन्होंने अभी पैसे से नहीं, मैं कहा अरे वो तो मैंने बोला छुट्टी भी नहीं मिली। तो फिर मेरी मिसेस ने बोले अरे वो तुम्हारी बेटी बहुत याद कर रही है, आज 29-30 तारीख के लिए 31 तक आ जाओ कैसे भी करके। तो मैंने बोला कोशिश करता हूँ मैं। तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे भी नहीं, अभी सैलरी एडवांस शाम तक आएगा। तो मेरी मिसेस ने बोली ठीक है, मैं तुरंत पैसे डालती हूँ। और इसने पैसे डाली और मैं तुरंत ATM से निकाला और उसी समय मोबाइल ऑफ करके मेरा बस में बैठ गया। वो बस में बैठने बाद मैं जब भी आता था तो दुनिया भर की बहुत बच्चों के लिए चीज़ें लाता था और बहुत सारी चीज़ें लाता था मैं। और ऐसे ही बहुत ठंडी थी और ठंडी का दिन था, 30 से 29 तारीख थी। मैं वहाँ से ठंडी के दिन में बस में बैठ गया तुरंत और बस में बैठ के ईश्वर को प्रार्थना किया। मैंने बोला ईश्वर मेरे को कैसे भी करके मेरे घर पहुँचा दे। और मैं आया। एक मिनट भाई, ये भाई की गवाही आपने सुनी। इसमें है ना, इन्होंने क्या बताया कि ये ठंडी का मौसम था और ये कुछ भी कपड़े नहीं लेके जो कपड़े पहने थे उसी में आ गए, है ना। तो ये बस में बैठ के अपने महू पहुंच गए, मतलब गुजरात से। तो ये आए कैसे, उसके पीछे भी है कुछ बातें हैं। मेरी भाभी, ये मेरे बड़े भैया है, मेरी भाभी बताइए क्या आपने क्या प्रेयर करवाई थी इसके लिए, वहीं से बता दो। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम छवि है, मैं उनकी वाइफ हूँ। और एक ये बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। इससे ज़्यादा कि मतलब इनका बोले, मतलब वो पीछे तो वो लेडीज खुद जो से चिल्ला रही और गाली गंदा गंदा बोल रही। अब मैं दीदी के करने गई, मैंने बोला दीदी, मैंने बोला मैं मतलब नैन्सी के वहाँ और मेरी ननद के वहाँ गई। मैंने बोला दीदी बहुत टेंशन में, मैंने बोला वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने बोला क्या हो जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरी भांजी बोली कि मामी आप चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, पास्टर जी से प्रार्थना कराते हैं अपन। और हमने पास्टर राजू मसीह से प्रेयर करवाई और पास्टर जी ने ये बोला कि बहन बोले देखो चिंता मत करो, बस ये समझ लो कि आ गए, बस ये समझ लो कि वो आ गए और बोलो आमीन मेरे साथ। और वो दिन हमने बोला कि ठीक है पास्टर जी, और हमने आमीन बोली मिल के। पास्टर जी ने बोला प्रेयर करी और बोला आमीन बोलो, हमने आमीन बोली। और उसके 2 महीने बाद तो वो यहाँ अपने आप आ गए। तो मैं आप लोगों को सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है, कोई धन कोई दौलत नहीं है। और प्यार हम लोगों बहन भाइयों में किसी का भी प्यार किसी की तरफ हमेशा रहना चाहिए। और हमको किसी की चीज दूसरी चीज के पीछे नहीं जाना, आपस में झगड़ा नहीं करना कोई भी चीज के लिए। मैं यही बोलूँगा बस ईश्वर के नाम से। ईश्वर बहुत सच्चा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरी मिसेस और मेरे बच्चों का, जिन्होंने मेरा बहुत सही तरीके से साथ दिया। और उनके वजह से ही, और वो ईश्वर को बहुत मानते थे, बहुत प्रार्थना करते थे और वो कैसे भी उनकी दुआ से मैं आया हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ईश्वर की तरफ से सब लोग, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझना कि हम आपस में किसके लिए लड़ना उसके लिए लड़ना। ईश्वर से बढ़ के बस ईश्वर देगा जो भी देगा आगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सुंदर गवाही है आप लोगों ने सुनी। इसमें देखिए हम लोग सब गवाही दे रहे हैं आपके सामने, लेकिन हम कभी भी शर्म नहीं करते हैं। हमने जो पाप किए हैं वो हम बताते हैं आपके सामने और ईश्वर अनुग्रह करके छुड़ा के लाता है। वो बहुत अनुग्रहकारी है और आपको आशीष देगा। जय जी। परमेश्वर धन्यवाद है। वाकई में प्रार्थना सुनने वाले, देखो ये लोग आपके आंखों के सामने कल तक कैसे थे, आज परमेश्वर कैसे बदल दिया। आज इनकी गवाही है, कल आपकी गवाही होगी और परमेश्वर गवाही देगा आपके जीवन में। लेकिन आप गवाही देने के लिए आगे आइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। कभी कभी शर्म हमें रोक देती है, झिझक रोक देती है। याद रखना किसी को थप्पड़ मारना आसान है ना, जैसा गुस्से में गाली बक देता है, सब कुछ करता है, लेकिन गवाही देने में क्यों शर्म आता है, परमेश्वर की बड़ाई में क्यों शर्म आता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर मुझे बता रहे हैं यहाँ पे दिन पर दिन बीमार रहता है, महीने में उसका कम से कम 10-15 दिन बीमार रहता है, आज वो ठीक होके जाएगा यहाँ पे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो सब बुलाए गए। परमेश्वर आज एक ही को चुनेगा। अगर और किसी गवाही है तो जल्दी से आइए, फिर हम वचन में जाएंगे। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए समय के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते कि मेरी जुबान को छूना ताकि मैंने आपका पवित्र आत्मा मुझ में बोले, बुद्धि ज्ञान और समझ देना पिता परमेश्वर की ये सब सुने पिता परमेश्वर की जीवन में कार्य हो परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। मेरा मुंह खोल देना पिता परमेश्वर ताकि मैं तेरा गुनाह अनुवाद कर सकूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य से हमसे मांगते हैं आमीन। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आपने मेरी गवाही तो सुनी होगी, जब पिछली बार मीटिंग थी, पिछली बार पास्टर जी आए थे तो मैंने गवाही दी, फिर से गवाही देती हूँ क्योंकि मैं जब गवाही देती हूँ तो मैं परमेश्वर की महिमा होती है हालेलुया। मैं सच्ची गवाही देना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा पाप में थी, मैं व्यभिचार में थी, है ना, बचपन से मैं व्यभिचार में थी, लड़कों से बातें करना फोन पर, मतलब ये सब, तो ना बहुत ज्यादा पाप में थी। मतलब मुझे पता नहीं था, हम कैथोलिक परिवार से है तो हमने कभी बाइबल खोल के तक नहीं देखी। आप जानते हो कि वो मतलब धूल जमे रहती थी हमारे बाइबल पे, कभी वचन खोल के देखा ही नहीं कि वचन क्या होता है, कभी मंदिर में तो कभी दरगाह में, हम सब जगह गए लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाते थे। चर्च जाती थी तो मेरा दम घुटता था क्योंकि मैं शैतान भी थी और मतलब शैतान मुझ पर हावी था, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे मुझ पर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल कर लेकर आया क्योंकि उसने मुझे चुन रखा था। वो माता के गर्भ में रखने से पहले वो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझ पर चित लगाया हालेलुया। उसकी महिमा क्यों ना करूं, उसने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए, इतने बड़े काम किए हैं तो मैं जीवन भर उसकी महिमा करूँ। ये जीवन मेरा नहीं है, शैतान ने मेरा इस्तेमाल किया, शैतान ने अपनी महिमा करी मेरे द्वारा, लेकिन आज परमेश्वर अपनी महिमा कर रहा है मेरे द्वारा हालेलुया। आज आपके बच्चे भी व्यभिचार में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज आपके बच्चों का छुटकारा निकट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे निकाल कर लेकर आया वहां से। मेरी शादी हुई, मैंने लव मैरिज करी, अन्य जाति में मैंने शादी करी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पाप की मजदूरी मिलती है, कभी बाइबल खोल के देखी नहीं, ना कभी पढ़ी, मैं नहीं जानती थी। मैंने शादी कर ली और वहाँ पर मैंने सोचा मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, लेकिन मेरा जीवन बद से बदतर बन गया था, नरक बन गया था 3-4 बार कि मैं या तो मैं फांसी लगा लूंगी, या तो मैं कुछ पी लूंगी, या तो मैं फिनाइल पी लूंगी, या तो मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चुन रखा था माता के गर्भ में रखने से पहले, वो जानते थे कि मैं उसका काम करूंगी हालेलुया। तो वो मुझे निकाल कर लेकर आया। कितनी बार मैंने ट्राई करा सुसाइड के लिए, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बचाता था। वो मुझे ऐसे हाथों में लेकर आया कि मतलब मैं सोचा नहीं थी कि मैं कभी वहां से निकल पाऊंगी। 4 दीवार में बंद रखते थे मुझे, मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं वहां से कभी निकल पाऊंगी। फिर मेरा बेटा हुआ, फिर मैं यहाँ पर आई, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए और फिर मैं यहाँ पर आई। फिर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, फिर दर्शन पे दर्शन देते गया, उसने मुझे दर्शन पे दर्शन देते गया। वो घोड़े पे आया है, मुझे देख रहा है, उसने मुकुट पहन रखा है, व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मैं उससे छुप रही हूँ क्योंकि कभी मैं पाप में थी तो मैं उससे छुप रही हूँ। और परमेश्वर मुझे दर्शन पे दर्शन देते गए। एक दिन मैं जा रही हूँ तो लाइट आ रही है, मैं देख रही हूँ चारों तरफ से इतनी भयंकर लाइट कहाँ से आ रही है, लेकिन एक लाइट आ रही, मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर मैंने देखा कि परमेश्वर वहाँ पर था, मैंने ऊपर देखा तो मेरा यीशु मसीह वहाँ पर था हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया मेरे जीवन में। फिर मैं ना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री गई थी, थोड़ा परमेश्वर को मानने लगी, वीडियो देखने लगी, फिर पास्टर जी की वीडियो देखी तो मैं इनकी वीडियो फिर मैं इनसे जुड़ गई, इनकी मिनिस्ट्री यीशु चंगाई सभा से जुड़ गई। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री जालंधर में गए। फिर वहाँ पर है ना मुझे ब्ले हैंड हुआ मुझ पर, और फिर मुझे पता ही नहीं कि मतलब वहाँ से आई तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं दीदी की वहाँ जा रही थी देवास और मम्मी के साथ ऑटो में, मुझे लग रहा है मैं प्रार्थना करूँ। मैंने कभी जीवन में प्रार्थना नहीं करी, लेकिन मुझे उस दिन लग रहा मैं प्रार्थना करूँ। मेरी मम्मी को बोला मम्मी मुझे मन कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूँ, तो मम्मी मेरे को बोली तू पागल है, तो मैंने बोला नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूँ। तो मैं ऑटो में मेरा मुंह खुल गया और मैं बोलते जा रही हूँ, परमेश्वर ने जब से मेरा मुंह खोल दिया हालेलुया। आज मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरे जैसे बहुत सी लड़कियां हैं जो पाप में हैं, जो व्यभिचार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप में व्यभिचार में, आज मैं मतलब बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है कि आज मैं परमेश्वर की महिमा में पाई जाती हूँ हालेलुया। मेरा परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे वहां से लेकर आया, उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। उसके बाद फिर मुझे दर्शन पे दर्शन देते गया, फिर पास्टर जी से मिली मैं। उसके बाद जब से पास्टर जी से मिली वो पास्टर जी मेरे घर आने लगे, तो मेरा घर जहाँ पर फिल्मी गाने चलते थे, जहाँ पर मतलब कलेश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, आज वो प्रार्थना भवन के नाम से जाना जाता है हालेलुया। आज वहाँ पर लोग आके प्रार्थना कराते हैं हालेलुया। तो जिस लड़की को कोई बुलाता नहीं था घर में, तब बोलते थे नहीं इसके हम बात नहीं कर सकते, ये अच्छी नहीं है, इससे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आज वही लड़की को सब बुलाते प्रार्थना करने हालेलुया। तो आज उसकी महिमा में पाई जाती है, आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है,
अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करा, क्योंकि माता के गर्भ में रखने से पहले वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद फिर बाइबल पढ़ने लगी तो मैंने जाना कि भजन संहिता 135 में लिखा है कि अन्य जाति की मूर्ति सोना चांदी है, उनकी आंखें रहती वो नहीं देखेंगी, उनके कान रहते पर वो नहीं सुन सकती, उनके हाथ रहते मतलब उनके स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पैर रहते लेकिन हम उनको खुद उठा के इधर रख देते, कहीं मार रख देते, उनके कान रहते लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हम कितनी भी अगरबत्ती मोमबत्ती लगा लो, उससे प्रार्थना कर लो, लेकिन वो हमारी प्रार्थना नहीं सुने, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। वो कोई मूर्तियों तस्वीरों में वास नहीं करता। उसने मेरे जीवन में कार्य करा, मुझे बदल के रख दिया, अपनी दासी बनाया, मुझ जैसे पापी को उसने, क्योंकि वो धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया, उसने मुझे बचाया है। हालेलुया। उसकी महिमा करूंगी, जीवन भर करूंगी। जैसे यहोशू ने कहा कि आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं तो मेरे घराने समय परमेश्वर यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा, वैसे ही मैं मेरे पूरे घराने समय परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगी और करती रहूंगी। हालेलुया। बहन की सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद। आप सबने आशीष पाई होगी। देखिए ये बेटी जो है इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, देख रहे हो ना आप, ये भी जवान बच्ची है, अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया है इसने। चाहे तो ये भी संसार में रह सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है। इसके पापा सफल है, इसके पापा रेलवे में ऑफिसर की जॉब पे, इनको कोई किसी चीज की कमी नहीं है। इनके घर में खाने के लिए पर्याप्त है, गाड़ी है, सब है, लेकिन आराम से घूम के मौज मस्ती कर सकती है। लेकिन फिर भी इसने इतनी उम्र में, जितनी उम्र इसकी है, इसकी बाकी की जो साथी लोग हैं वो मौज मस्ती में घूमने फिरने में जीन्स टॉप पहनते हैं। आप देखते होंगे आजकल के नौजवान लोगों को, देखा होगा आपने, लेकिन ये बच्चे ने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर ने इसे आवाज दे के बुलाया है। आप सबों को आशीष प्राप्त हो। मैं अपनी गवाही आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। शायद आपने मेरी गवाही सुन ली होगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी गवाही सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस जगह से हम लोग सब आए, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद। और मेरे छोटे ब्रदर का बर्थडे है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के दास हमारे पास, उनके कदम हमारे पास आए, उसके लिए धन्यवाद। और शैतान के बहकावे में आके मैंने अपना पूरा घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन मैं सबसे दूर रही, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरी बेटी से, मैं सबसे। अब ऐसा होते होते मैं बहुत ज्यादा पाप में पड़ने के कारण मेरा पूरा परिवार था जो बिखर चुका था, और मैंने कभी यीशु मसीह से भी दूर चली गई थी, क्योंकि मैं बचपन से यीशु मसीह में थी। बाकी मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया था, ना मैं यीशु को याद करती थी, ना कुछ भी नहीं। कोरोना के टाइम मेरी मम्मी मेरे पास रहती थी, और मैंने कोरोना के समय मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी भी तू प्रेयर कर और सबका इलाज कर। तो मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती थी और मैं भी प्रार्थना करने लगी, और मैंने बहुतों का इलाज भी किया, सब कुछ किया। तो उस समय का समय ऐसा था कि कोई किसी को देखना नहीं पसंद कर रहा था, और बीमार लोगों के पास कोई जाता ही नहीं था, और ना मास्क लगाए बिगर, हैंड ग्लव्स पहने बिगर कोई किसी के पास नहीं जाता था। लेकिन मैं उस समय पार्क में होते हुए भी मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी। मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना बहुत करती थी। फिर मैंने बहुत लोगों का इलाज किया, लोग ग्लव्स पहन के करते थे, लेकिन मैंने बिगर ग्लव्स पहने इलाज किया, और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मुझे उन 4 महीनों में हजारों लोग की डेथ हो चुकी, लेकिन हजारों लोगों का इलाज करने के बाद भी मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। ना मुझे खांसी हुई, ना सर्दी हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और मैं दूर होते जा रही थी, लेकिन मैं भी थोड़ा याद करती थी। लेकिन उसके बाद मैंने अभी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मतलब यहाँ भागना वहाँ भागना, कर्ज से पूरी तरह दब चुकी थी। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से परमेश्वर के दास राजा मसीह जी हमारे घर पर आए, उनके कदम हमारे घर में पड़े। हम लोगों ने उनकी प्रार्थना सुनी, सब किया, उन पे विश्वास किया। उसके बाद मेरे बेटे मेरे पास आए, मेरे बेटे मुझसे मिले 11 साल बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, मेरी बच्ची मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है प्रभु यीशु मसीह की कृपा से। फिर मैं थोड़ा सा ईश्वर पे कम विश्वास करने लगी, प्रार्थना में छोड़ दिया, फिर नहीं करने लगी। फिर मेरे छोटे ब्रदर टेरेंस मेरे पास आए, मुझे समझाने लगे कि दीदी देख, दुनिया की सारी झंझट छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह के पास आ।
फिर मैंने मेरे भाई से बोला, अरे भाई क्या देगा यीशु मसीह। मेरे भाई ने मुझे उसी समय डांटा कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही, तबकि वो मुझसे बहुत छोटा है मेरा भाई। तो मैंने उसकी बातों पे विश्वास किया, मैं घर चली गई। फिर मैंने सुबह सोचा कि अरे कौन जाएगा, फिर मेरा एक मन ऐसा करा, मैंने मेरे भाई से बोला, भाई मैं भी आ रही हूँ, अपन मिलके प्रार्थना करेंगे। तो मेरी बहन की लड़की है नैन्सी, उन्होंने मुझसे बहुत समझाया कि मौसी आप सारी दुनिया की बातें छोड़कर और आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु मसीह आपका साथ देंगे, आपको बहुत संभालेंगे। वो बच्ची ने मुझे समझाया, मेरे भाई ने समझाया, आज मैं पूरी तरह यीशु मसीह में हो गई हूँ। और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतना बदलाव ला दिया है कि मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकती हूँ। मेरा सब कुछ काम गया था। कल की बात है, कल मैं गाड़ी लेके आ रही थी, मेरे पास स्कूटी है, उसमें ना तो थोड़ा सा भी ऑयल था ना पेट्रोल था। मैं घर से निकली, कम से कम 8 किलोमीटर मुझे जाना था, लेकिन मैंने उस गाड़ी से कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये गाड़ी मेरी कहीं ना रुके। तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो 8 किलोमीटर पे जाके जहाँ मुझे जाना था ये गाड़ी वहीं पे रुकी। मैं धन्यवाद करती हूँ। बहन की गवाही है कि ये इनके पास एक्टिवा गाड़ी है, तो इनकी गाड़ी 8 किलोमीटर से चलाई इन्होंने, यीशु मसीह से प्रार्थना की कि उसमें इनको पता था कि उसमें ऑयल नहीं है, पेट्रोल भी कमी था, कि जीसस ये कहीं रास्ते में रुके नहीं, जहाँ मेरा मुकाम है वहीं जाके रुके। और वहाँ रुकी वो, और इन्होंने मुझे फोन किया तो मैं गया वहाँ पर, बोले भैया ये स्टार्ट नहीं हो रही, ये पहुंच गए अपने मुकाम। वास्तव में वो स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरा बेटा, हम दोनों इसको धक्का लगा के मैकेनिक के पास ले गए, उसने खोल के देखा तो उसके अंदर एक बूंद भी ऑयल नहीं है। वो अचरज में हो गया कि तुम लोग चला कैसे रहे हो इसको, ये तो पूरा इंजन ही खत्म हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह है जो आज मैं खड़ी हूँ। यीशु मसीह पे आप लोग भी विश्वास कीजिए। यीशु मसीह अपने को 1 मिनट में खत्म कर सकता है और 1 सेकंड में हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्लीज आपके हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, और यीशु बहुत बड़े हैं। आप प्रेयर कीजिए और अपना जो भी दुख है वो सब कुछ यीशु के सामने रखिए, आपका दुख बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रही हूँ। धन्यवाद। कर दिया। हालेलुया। आइए गवाही में जाएंगे और दोनों जने परमेश्वर के उपस्थिति में जीवित गवाही देंगे। वो गवाही जिसके सुनने के बाद आप कहोगे वाकई में परमेश्वर जीवित है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। गवाही में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को यहाँ बुलाया, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है मेरे खुदा, आप इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। हे प्रभु, आप सबकी चिंता करते हैं जिस तरह से आपने हमारी चिंता की, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर एक की आप चिंता करते हैं, इसलिए आप बुलाए हैं। आपने इन्हें आवाज देके बुलाया है मेरे प्रभु और मेरे जीसस। आज सबका उद्धार करने के लिए आपने इन्हें यहाँ बुलाया है। आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। मैं भी देख सकता हूँ आपके ऊपर पवित्र आत्मा है। और जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। मेरी गवाही को आप रिसीव करें और आपका जीवन सफल होगा। आपको आशीष पूरी तरीके से मिलेगी जिस तरह से मेरे जीवन में आशीष आई है। और मेरे बोलने में प्रभु आपका पहरा हो, मेरे बोलने से आपकी महिमा हो प्रभु। आमीन। मेरे 2 बच्चे, एक ये प्रिंस है, एक बेटी है। बेटा बताओ। हम महू में रहते हैं, आप लोग जानते हैं, आए होंगे। तो हम ना ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। ये 12 साल का है, ये 10 साल की है। तो ना हम लोगों, मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ, ये घर पे पार्लर चलाती है। तो हमारा एक छोटा सा मकान है। तो हम पाप में थे, मैं पाप में था, तो प्रभु में तो था ही, लेकिन मुझे लगता था कि मैं प्रभु में हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। इसलिए पाप में होने के कारण हम पे काफ़ी कर्ज हो गया। इतना अधिक कर्ज हो गया कि मैं मकान की किस्तें भी नहीं दे पाया, किस्तें नहीं दे पाया, बच्चों की फीस ही नहीं दे पाया। और हमारा बहुत मुश्किलों से, हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या था, और मेरी बहनें जानती है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा था। आगे बताओ। आगे ईश्वर को मैं सब धन्यवाद देती हूँ सभी को, मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु बहुत शक्तिमान है,
इतना कि हम भी नहीं जानते कि वो कितना मतलब अद्भुत कार्य कर सकता है। मतलब ईश्वर ने जो भी चमत्कार हमारे संग किए प्रभु, वो आप लोग के संग भी आपके जीवन में भी करेगा, ये विश्वास है मुझे। हम लोग इतने परेशान हो गए थे, अभी बीते दिनों में बहुत परेशान हो गए थे। मतलब महीने की 29 तारीख का महीना था फरवरी, और बच्चे की फीस का आखिरी दिन था फीस का। यदि फीस नहीं भरेंगे तो इसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। और बेटी की भी फीस नहीं भरी थी, और मकान की फीस की केस जाती है 5 तारीख को, फरवरी 5 को। 29 तारीख हो गई, महीना ख़त्म होने वाला था। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कोई घर भी आ गया मांगने के लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि कोई पड़ोसी भी देख रहा होगा। एक दिन तो ऐसा हो गया कि हम घर पे नहीं थे, प्रिंस अकेला था, इसको फ़ोन लेके गए और कोई लोन वाला आ गया इसके पास। इसने क्या जवाब दिया वही परमेश्वर जानता है। वो चला गया वहाँ से। फिर प्रभु के, मैं ड्यूटी में था 28 तारीख को। फिर वहाँ से प्रभु के दास का फ़ोन आया कि अब से आपके घर पे आ रहे हैं, आप आओ। मैं घर पहुँचा, मेरी मिसेज, हमने स्वागत करने के लिए, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने दाल चावल बनाए। मिसेज ने मेरी, मैं घर पहुँचा, प्रभु के दास आए, उन्होंने प्रार्थना की और मुझसे बात की कि हम वहाँ से घर खाली करके जाने वाले थे। हमने बोला कि ये हम छोड़ देंगे कि हम इसको किस्तें भी नहीं दे पाते हैं, इसके कारण से हमारा दूसरा बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो हमारा घर भी नहीं चल पाता, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिससे अच्छा है। तो हम जाने वाले थे वहाँ से। प्रभु के दास ने पूछा कि क्या हो गया, ऐसा क्या कुछ प्रॉब्लम क्या है आपको? तो हमने बताया कि पास्टर जी ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि आप, खुदा ने बोला है आपको, परमेश्वर ने बोला है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। तो हमने किया कि हम तो इस तरह बेबस हैं। तो उन्होंने किया कि आपके मकान की किस्त कितनी जाती है? तो हमने बोला कि 14,000। बोला आज से परमेश्वर देगा उसको, आज से आपको नहीं देना है, वो परमेश्वर देगा। और फिर उसके बाद हमने तो मकान छोड़ चुका था पूरी तरह से। मतलब हमने बोल दिया, हम बच्चों को बोल रहे हैं, हमारी भांजियों को, हमारे घर के, कि आप ऐसे ही रख लो। हमको कोई मोह माया नहीं थी उस घर के लिए कि हमको बस जाना है, अब जाना है। इतना कष्ट था कि हमको जाना है। और प्रभु के दास जब आए, मतलब तंबू के लिए जब पैसे कलेक्ट करने के लिए बोला था, तो मेरे करने सिर्फ 1000 रुपये थे उस टाइम। 1000 रुपये, मतलब मैं पार्लर काम करती हूँ तो मेरे पास 1000 रुपये थे। ये ड्यूटी चले गए। अब बच्चे हैं दोनों, खर्च तो आपको पता ही है, हर पल पल में खर्च लगता है। वो 1000 रुपये मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई कि मैं वो तंबू के लिए दे दूँ। मेरे पास कुछ नहीं, वो महीना कैसे चलना? महीना तो हमारा ऐसा चला दीदी, मैं बताती हूँ, क्योंकि जो महीने की किस्त जाती है इनकी 14,000, 21,000 इनकी तनख्वाह रहती है, उसमें बहुत सारे लोगों को देना। पर प्रभु यीशु ने हमें मतलब कैसे महीने से महीने निकाला, हम खुद ही नहीं जानते। हमें खाने पीने से, कोई चीज़ से, मैं थोड़ा में भी, उसमें भी आशीष। ये प्रभु का मतलब बहुत बड़ी कृपा है हम पर। आज हम यहाँ खड़े और आप लोग को गवाही दे रहे हैं। वो 1000 रुपये मैंने सुबह फास्टर जी के अकाउंट में डाल दिया। अब मैं नहीं जानती कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता। और अभी पीछे इसी मंथ में हम लोग इतने परेशान हो गए कि हम सब छोड़ दिए कि बस हम जाने में पागल हो। जैसे आज इनने पूरा महीना ड्यूटी नहीं गए, हम घर ढूंढ रहे, जगह ढूंढ रहे बच्चों के स्कूल के लिए कि हम मकान छोड़ देंगे, वो पैसा हमारा बचेगा तो कम से कम हम बच्चों को तो पढ़ा पाएंगे। हम कहाँ गए, मतलब घाटे बिल्लो ढूंढ रहे हैं, गांव ढूंढ रहे हैं कि हमको कहीं जाना है। ये बोले गुजरात चलते, कोई बोले कहाँ चलते। मेरी दीदी और जो बहन लोग हैं, भाभी लोग हैं, उन लोग बोल रहे कि बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, अभी आज का समय आपको पता है बहुत ख़राब है। तो बोले नहीं जाना। पर हमने बोला हमारी स्थिति ऐसी कि हमको जाना पड़ेगा। प्रभु, हमारी बहन लोग बहुत रोई कि उन्होंने बोला कि अगर मेरा भाई अगर यहाँ से जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। हमारे भाई जितना हो सके उनने सबने मदद करी, हमारी सब ने मदद करी। ये प्रभु की महिमा, कुछ वो नहीं कर पाते। हम छोड़ने के लिए बस जा ही रहे थे। पास्टर जी 28 तारीख को नाइट में आए और वो भी रास्ता भूल गए। मेरा बेटा उनको जगह पे चौराहे जो मेन है वहीं पे ये मेरा बेटा मिला कि उनको रास्ता भटके कि मैं कौन सी गली में जाऊँ। उनने घर ले गए दीदी के, वहाँ पर छोड़ा। फिर बोला कि बेटा मम्मी लोग कहा, ने बोला ड्यूटी पे, मैं घर पे हूँ। तो मेरी नज़र नहीं, मैं पास्टर जी ने बुलाए थे पर मैं नहीं गई। मैंने बोली क्या बोलूँ, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, सब चीज़ तो वो हो गया।
पास्टर जी ने जो फोन किया कि बहन क्या हुआ करके, मैंने बोले पास्टर जी कुछ नहीं। पास्टर जी ने बोली चिंता मत करना, सब प्रभु ठीक करेगा। दूसरे दिन फिर ये देवास चले गए पास्टर जी सब मेरी फैमिली की वहाँ पर विजिट के लिए। मैं नहीं जा पाई, बच्चों का एग्ज़ाम था तो नहीं जाई। और फिर शाम को उन्होंने बोला बहन मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। मैंने ठीक है पास्टर जी आइए बिल्कुल। उस टाइम मेरे पास जब सिर्फ 100 रुपये थे, मैं बता रही हूँ आपको, काम ऐसा है कभी आता कभी नहीं आता। उस टाइम मेरे पास 100 रुपये थे। अब मैंने बोला 100 रुपये में क्या करूँ। मेरी सिस्टर मतलब पास में छोटी बहन रहती है ननद मेरी, उसके पास गई। मैंने बोली बेटा, मैंने बोली सब आ रहे हैं पास्टर जी आ रहे हैं, मैंने बोली मुझे 100 रुपये बस दे दे। मैंने बोला कि मैं कुछ ले आऊँगी, तो उनने मुझे 200 दे दी कि भाभी आ रहे 200 तो लो करके। तो वो 200 मैंने इसने बेटा को बोली दाल चावल लिया बेटा, और मैंने जल्दी से बना के रखी। और वो 100 जो थे वो मेरे जेब में था। फिर मैंने ठीक है, मैंने बोला 100 रखा है, 200 उसने दे दी तो मैं मंगा ली। पास्टर जी आए, प्रेयर हुई, और क्या बोलते हैं संग में मिठाई भी लेकर आए हमारे लिए। और हमको रोना, हमारे आंसू रुक नहीं रहे थे उस टाइम। मतलब हम इतने दुखी थे। पास्टर जी ने बोला कि क्या हो गया, हमने बोला ऐसी ऐसी परेशानी हो गई। पास्टर जी ने बोला कि प्रभु ने बोला किसी का घर नहीं छूना, ना किसी का घर उजाड़ना, ये घर आपका ही रहेगा, और जो इसकी किस्त है वो प्रभु देंगे, और ऊपर प्रार्थना भवन बनेगा। अपने घर के ऊपर एक प्रार्थना भवन बनेगा। जैसे आज हम यहाँ एक सब इकट्ठे हैं, ऐसे मेरे घर के ऊपर आप लोग सब आएंगे। और प्रभु का घर मतलब प्रभु का घर मतलब ईश्वर ने बस एक ही छत तो दिया, बच्चे से हम वंचित मतलब कहाँ जाते। वो हमने घर से तो कोई प्रार्थना भवन बनने के लिए हम सब रेडी हो गया है, सब बात भी हो गया है। सब 1 मई से उसका काम चालू हो जाएगा। उसमें कुल लागत 9.5 लाख रुपए की है। वो 2 महीने 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसकी महिमा करेंगे। आप लोगों की सेवा से वो बनेगा, और आप लोग के लिए प्रार्थना दुआ के लिए वो भवन खड़ा होगा। और परमेश्वर की योजनाएं हैं, वो परमेश्वर की योजना से उसको हम लोग पूरा कुछ करेगा। नहीं है, हम लोग कठपुतली है। ईश्वर जैसा बोलता अपन वैसा कर, पर ईश्वर की लीला देखो, जो हम जैसे पापी को ऐसे ईश्वर ने ऐसे उठा लिया। एक चमत्कार है ना ये, बहुत बड़ा। हम तो पैकिंग हमारा तो मकान जा रहा था, हमारा मकान भी बच गया। उसके ऊपर ईश्वर खुद आ रहा है आशीष देने के लिए। इससे बड़ी बात और कुछ है नहीं। और इस बच्चे की फीस हाथों हाथ दी, और ये क्लास में बैठ के अभी एग्जाम दे रहा है। बच्चे की फीस दी। परमेश्वर बहुत बड़े काम करता है, आपके जीवन में भी करेगा, ये आप मुझे भरोसा है। परमेश्वर धन्यवाद। और बिल्कुल भी बहुत गवाही जिस तरह से मैं इनके घर पे गया था, और जब देखा ना इनकी लाइफ को, तो मेरे मतलब कहते ना मन के आंसू निकल गए। बहन का चेहरा इतना मतलब डाउन था उस समय, एक घर उजड़ रहा था। और गवाही इस बात की, ये सब बातें कर रहे हैं, और परमेश्वर मुझे कहाँ बताया, एयरपोर्ट पे मुझे उनका घर दिखाया, कि शक्ल दिखाई, और कि तू वहाँ जा तू। मैंने परमेश्वर प्रार्थना करी, पर कहा जब मैं गाया मतलब इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा परमेश्वर किसी का घर उजाड़ के अपना भवन नहीं बनाता है ना, परमेश्वर तो करने वाला है। और उनके पूरे घर में ये हो गया कि ये खाली करके जा रहे, सामान पैक, जिसके मकान बनाए खून पसीना लगता है, सपने सजाए थे, क्या परमेश्वर उस घर को उजाड़ेगा? कभी नहीं उजाड़ सकता ना। परमेश्वर का नहीं, वो घर नहीं लेना, बल्कि उस छत को। देखिए हाँ, इनके मन में पहले एक बात आ गई थी अपनी भांजी से, कि प्रभु कह रहा कि ऊपर भवन बने परमेश्वर का। इन्होंने अपने मकान को परमेश्वर ने पहले ही दे दिया था, तो क्या करते, मजबूर थे। तो परमेश्वर मुझसे कहा तू भवन के लिए तैयारी कर, बस तू वहां जा और देख मैं क्या करने वाला हूँ। जब मैं उनके घर पे गया, परमेश्वर तू घर पे जाएगा, ये घर पे आ रहे थे हमारे, यानी कि इनके घर पे। देखिए परमेश्वर तू घर पे जाएगा, घर पे जैसे एलिया को परमेश्वर भेजा था, जा विधवा के घर जा, है ना। उसने थोड़ा दिया और उसकी लाइफ टाइम बदल दी। जब उनके घर पे गया, परमेश्वर ने उनको बताया, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि आज के बाद से आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। हालेलुया। ये उस कंडीशन से बहन ने पता क्या क्या सोच लिया, मैं जल के मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या, क्योंकि क्या करेगा इंसान, मकान जा रहा है, फीस में नहीं बैठ, फीस नहीं है, स्कूल में नहीं बैठ पा रहा लड़का। अरे कल है डेट, परमेश्वर ने एक दिन पहले भेज दिया, और उसी दिन सारे काम पूरे कर दिए। जो जा रहे थे, जिनके पूरा अनाउंसमेंट थी, जा रहे, आज वही घर का है, ऊपर एक प्रभु का भवन बन रहा है। क्या बात है। परमेश्वर कहता है तेरे नाम रहने के बदले दुगना भवन होगा। पूरा काम भी हो गया, डेट भी दे दी प्रभु ने 1 मई से। और जब आप यहाँ बैठोगे, जब आप वहां भी आओगे, देखोगे जीवित भवन परमेश्वर का है वो। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना भी करनी है, उसके लिए आगे बढ़ना है। ये गवाही क्यों आई है? क्योंकि उस बहन ने क्या करा था, एक मुट्ठी आटा था बस,
इसने चिंता नहीं करी स्कूल की, खाने की। उन्हें रांची में तंबू था ऐसी, पर उन्हें वहां कहा था और उसने वहां दे दिया। जबकि कोई राइट नहीं है ना कि हम कहाँ के लिए दे रहे हैं, नहीं। परमेश्वर ये जहां भी देते हैं ना, परमेश्वर सोगना देता है। हम ये नहीं कि हम अपने ही भवन के लिए दे रहे हैं, हम परमेश्वर के दे रहे हैं, वो परमेश्वर का भवन है। कितनी अच्छी बात बोली कि मेरा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर ने भवन भी बनाया, उनको जगह भी दी, ऊपर एक और मकान बनेगा जिसमें उनका दास रह सकता है। सारे काम पूरे कर दिए। लोग क्या कहेंगे अब, अरे कल तक उजाड़ने वाले आज मकान बना रहे, क्या बात है परमेश्वर की। कल तक जाने वाले आज परमेश्वर की महिमा कर रहे, अरे क्या हो गया, कैसे आशीष आ गई, क्या हुआ है, परमेश्वर का जीवित चमत्कार है। आज भी समुद्र दो भाग होते हैं, आज भी समुद्र दन के पास, आगे कर्जा पीछे कर्जे वाले, जाए तो जाए कहाँ। इनका सामान देखा बंधा हुआ है सब कुछ, बिल्कुल चेहरा ऐसा, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो गए, परमेश्वर घुमा रहा है, फिर आ रहा है। और एक और गवाही, परमेश्वर ने कहा जाओ दोनों काम छोड़ दो। दोनों ने काम प्रभु के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर दर्शन दिखाया, भाई को परमेश्वर ने दास बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। आने टाइम में परमेश्वर इनसे बड़ी महिमा लेने वाला है। आइए सुंदर गवाही के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तू महान परमेश्वर पिता, तो यही काम करता है पिता, और लोग हैरान और चकित हो जाते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जो घर शैतान उजाड़ रहा था या पाप के कारण उजाड़ रहा था, तूने क्षमा भी करा और तूने जीव गति कर दिया पिता। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे शायद नामुमकिन है, शायद मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, शायद कोई दूत नहीं आएगा, लेकिन आज भी आप डिवाइन हेल्पर भेजते हो। आज भी पिता एलिया नबी को भेजते हो। आज भी पिता समुद्र दो भाग होते हैं और आज भी लाजर जिंदा होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस गवाही से बहुतों के विश्वास में पिता बढ़ोतरी आई है। बहुतों के आंसू के साथ जो आज बह है पिता, उनका प्रतिफल मिलने वाला है पिता। तेरे इस परिवार ने जो गवाही दी है, वो मेरे परमेश्वर, वो गवाही आज जिसने भी सुनी है उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो और बड़े काम करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक और गवाही सुनेंगे परमेश्वर की, और अद्भुत है ये भी। परमेश्वर देखो कैसे मनों का चेंज करता है और कैसे बड़े बड़े काम करता है। आइए गवाही सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम नीता है, MP से। ये जो मेरे ब्रदर थे, ये मेरे छोटे भाई, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे छोटे भाई मेरे प्रिय, हम भी नहीं सोच सकते थे जो इसके साथ परमेश्वर के दास राजा मसीह हमारे घर आए, और ये वाली सारी हमारे साथ प्रार्थना के साथ हुआ। मेरे छोटे भाई बहुत दुखी थे, उनके बच्चे, लेकिन हम लोग वो बयान नहीं कर सकते आपके सामने जो हमारे साथ अद्भुत कार्य हुआ। यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे उसके लिए। और मैं अपनी गवाही आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं मतलब क्रिश्चियन फैमिली से थी बचपन से ही, बट मैंने मतलब शादी इंटरकास्ट कर ली थी। तो उसमें क्या हुआ, मतलब मैंने मदर फादर का कुछ माना नहीं कहना उनका, और अपनी मर्जी से मैंने शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ, मतलब मेरे जो बच्चे थे, मेरा बेटा था, मेरे पति थे, वो हम दोनों के बीच में मतलब मैं अपना जो यीशु को छोड़ के हिंदू समाज में सब कुछ करने लगी और उनको ही मानने लगी, उस मूर्ति को ही मानने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा, मैं इतनी ज़्यादा उलझ चुकी थी अपने जीवन में कि मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज से, अपने बच्चों से, अपने पति से, सब चीज़ों से मैं दूर हो गई थी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, मतलब मेरे भी मरने के सिवा मेरे पास कोई काम था ही नहीं। फिर मैंने एक दिन पास्टर राजा मसीह का प्रेयर सुना और सोचा कि मैं क्या करूं। मैं पास्टर राजा मसीह को भी लिखकर भेजती थी, तब मैं उन्हें नहीं पहचानती थी, उनसे वाकिफ भी नहीं थी कि वो परमेश्वर दास हमारे घर आएंगे और हमारी फैमिली में इतना बड़ा काम करेंगे। तो मैं पास्टर राजा मसीह को लिखकर भेजती थी, मुझे बेटा दीजिए। तो पास्टर राजा मसीह सोचते थे कि इनके पास बेटा होकर ये क्यों मांगती है, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर था, 11 साल हो चुके थे, ना वो मेरा चेहरा देख सकता था, ना मैं उसका देख सकती थी। मैं मतलब एक तरीके से छुप कर देखती थी मेरे बेटे को। लेकिन पास्टर राजा मसीह हमारे घर में आए, परमेश्वर के दास, उन्होंने उनके पैर हमारे घर में आए और उसके बाद हमारे घर में मेल मिलाप चालू हो गया। मेरा बेटा भी आ गया और मैंने 11 साल बाद मेरे बेटे से बात की, उसके सिर पे मैंने हाथ रखा, वो सिर्फ इसलिए कि राजा मसीह जी पास्टर साहब हमारे घर आए थे और हम उनको मानने लगे और मैंने यीशु को मानने लगी हूँ
जब से मेरे जीवन में बदलाव होते ही चले जा रहे हैं। मेरे बेटे से भी मैं मिल गई, मेरे बच्चों से भी मिल गई, और मैं यीशु की आराधना करती हूँ, रात और दिन यीशु का नाम लेती हूँ। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी कि अपन जब सुबह उठते हैं तो अपन अपने घर को साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी करना होता है उसके बाद ही अपन खाना बनाते हैं। उसी प्रकार एक स्त्री है, वो बहुत ही पापी है, बहुत ही पापी है। वो अपने पाप क्षमा मांगने के लिए यीशु के पैर धोती है, अपने आंसू से बहुत पैर धोती है और अपने बालों से साफ करती है और अपने पापों की क्षमा मांगती है। लेकिन मेरे बाल इतने लंबे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पिता परमेश्वर यीशु के सामने अपने आंसुओं से अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक पापी स्त्री होकर, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत ज्यादा कर्ज में फंसी हूँ, लेकिन मैं उन सब चीजों को भूल गई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज मैं प्रेयर करूंगी। मैं एक नर्सेस हूँ GNM। मैं आज अपनी मजबूरी के कारण मैं उनसे पैसे लेकर उनका इलाज करती हूँ, लेकिन यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगी कि एक दिन मैं इस काबिल बन जाऊं कि सबका फ्री इलाज करूंगी मैं और सबको फ्री दवा दूंगी। आप लोग यीशु मसीह से मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं उस चीज से आगे बढ़ूं और पाप अंधकार से मैं बाहर आ जाऊं। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मतलब मेरी बेटी, मेरे मतलब बहन, हम लोग सब शॉपिंग करने मार्केट जा रहे थे 15 दिन की बात। हम लोगों के पास, सबके पास पैसे थे, बैग था। हम लोग रात को 11 बजे मतलब शॉपिंग करके लौट रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे। तो क्या हुआ कि हमारे साथ मतलब जो मेरी बेटियां थी, अच्छी सुंदर सुंदर खूबसूरत सी सभी है, मतलब मेरी बहन भी। तो कुछ गुंडों ने क्या किया, देखा कि सारी लड़कियां हैं 11-12 बजे। अब वहां से कम 22-23 गुंडे हमारे पीछे आ रहे थे और उन्होंने हमारी गाड़ी में मतलब कट मारी और उसके बाद हमारी गाड़ी रुक गई। जो हमारा ड्राइवर था उसको भी मारा 2-3 चाटे और यही कहा कि मतलब लड़कियों को कि तुम चलो हमारे साथ। और नामुमकिन था कि हम लोग वापस आते, लेकिन हम सब रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, सब करने लगे। लेकिन आप लोग जानते हैं भाइयों बहनों कि यीशु मसीह से ज्यादा बढ़ के कोई गुंडा नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह जहाँ रहेगा वहाँ पे कुछ नहीं होगा आपको। फिर हम लोगों ने सबने प्रार्थना की और वो गुंडे अपने आप हमें छोड़ के चले गए। हम लोग सुरक्षित अपने घर आ गए और अपनी बहनों जो थी, बेटियां, उनको सबको हमने सुरक्षित अपने अपने घर भेजा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि यीशु मसीह की आराधना कीजिए, यीशु मसीह को मानिए। यीशु मसीह के सिवा जीवन में कुछ भी नहीं है ना बहनों। आप प्लीज मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि मेरा कुछ कर्ज है मेरे सिर से, वो उतर जाए और मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते ही जाऊंगी। आप सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। और कोई गवाही देना चाहता है? कोई है या प्रार्थना है? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। पिता इस सुंदर गवाही के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवित गवाही है पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तू यहाँ लेके आया पिता, इस सुंदर गवाही सुनी और इस गवाही के बाद आज हर एक का जीवन बदलेगा पिता। वाकई में पिता परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के। और जब हम वचन में जा रहे हैं पिता, तो एक प्रकाश हम देना, इस वचन से हमारे जीवन में सुधार आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी एक गवाही। आजा। हालेलुया। सबको जय मसीह जी। एक बार पास्टर भैया ने मैसेज में है तो प्रार्थना करी थी सबके लिए। तो जैसे मेरे को भी मैसेज आ रहा था कि बहन आपके लिए मतलब 7 दिन के अंदर गवाही आएगी। शुक्रवार के दिन मेरे पास मैसेज आया था कि 7 दिन के अंदर बोले कि आपके घर परिवार में खुशखबरी गवाही आएगी। दूसरे शुक्रवार आया और मैंने गवाही देखी, मतलब चमत्कार देखा कि मैं टीचर हूँ और मेरा मतलब क्रमोन्नति होने वाली थी, मेरी सैलरी बढ़ने वाली थी और वो मेरी सैलरी 2.5 साल से रुकी हुई थी। पर मास्टर भैया ने जैसा बोला तो दूसरा शुक्रवार को मतलब आदेश भी आएगा और सैलरी जमा भी हो गई। ना बोल पा रहे, ना चल पा रहे और ना कुछ खा पा रहे। मैं बहुत परेशान थी और मेरा भाई भी नहीं है और ज़मीन के इसमें बहुत दिक्कत चल रही है। तो मतलब ऐसी हालत है कि ना घर पे
ठीक से खा पा रहे थे। अभी ऐसी हालत थी कि 10 रुपये भी नहीं मिल रहे थे, ना उनकी दवाई का इलाज, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अभी पास्टर जी से उस दिन गवाही मतलब वो भविष्यवाणी हुई शुक्रवार को। उसके बाद में गुरुवार के दिन मेरे पापा को मैं लेके बैंक गई थी और वहाँ हालत देख के मना कर दिया। आँख भी बंद हो गई उनकी, ना बोल पा रहे ना कुछ नहीं। बैंक वाले ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बाहर थोड़ी सी देर प्रेयर की और अंदर गई तो आधे घंटे में उनका अकाउंट भी खुल गया और 1 लाख रुपए भी डल गए। और अभी खाना खा रहे हैं, बस बोल नहीं पा रहे ना चल रहा। उन्होंने बताया था कि आपने कुछ बोला था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी जमीन बहुत बड़ा काम हुआ है। तो बहुत दिन से वो दौड़ रहे थे, कम से कम बहुत साल हो गए थे कि जमीन का उनका चल रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी करी थी कि 7 दिन के अंदर आपकी जमीन में एक बड़ा काम होगा, तो वो बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन इस 7 दिन के अंदर उनका अकाउंट भी खुल गया और जो कई सालों से नहीं हो पाया काम वो 7 दिन के अंदर हो गया काम और 1 लाख रुपए भी उनके अकाउंट में डल गए। फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मेरे बहुत सारे बंधन टूटे और आज मैं कुछ और गवाही को सोच के आई थी कि आपको बताऊंगी, लेकिन आज मेरा गवाही फिर चेंज हो गया। आज जब यहाँ वर्शिप हो रहा था, मैं अपने हस्बैंड से करीब 7 साल से अलग हूँ और प्रोफेट राजा मसीह ने कहा था कि बहन आपके शर्तनामा टूटा हुआ है, घर का प्रभु जोड़ेंगे। मैं प्रार्थना नहीं करती थी, मेरा मुंह खुलता नहीं था अपने हस्बैंड के प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जब प्रभु के दासों ने कहा और प्रोफेट जी ने कहा प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना नहीं करती थी। फिर मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर मैं प्रार्थना करनी चालू करी अपने परमेश्वर से अपने पति के लिए कि वो लौट के आ जाए जहाँ कहीं भी है, उनके मन को प्रभु चेंज करे। और बीते दिनों मैं एक सपना को देखी और प्रोफेट जी से बताई भी कि परमेश्वर ने कहा मुझसे कि 6 सप्ताह में, जनवरी का लास्ट वीक से परमेश्वर ने कहा 6 सप्ताह में तुम्हारा चेंज। और सपने में मैं बोल रही थी कि मार्च का 2nd वीक जो है वो 7वां है, 6 वीक में बदलेंगे। और सही में जब मैं उठ के कैलेंडर में देखी तो सचमुच में मार्च का 1st वीक जो 6ठा पड़ रहा था और 7वां पड़ रहा था उसका 2nd वीक। और जब मैं प्रोफेट जी से बताई तो बोले कि हाँ ये सच है, तुम्हारा ऐसा होगा। और जब यहाँ प्रोफेट जी वर्शिप कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे खड़े हुए देखी और मैंने देखा कि एक ऐसे प्रभु हाथ किए हुए हैं, दोनों हाथ, एक तरफ मेरे हस्बैंड है, एक तरफ मैं हूँ और बीच में मेरा बच्चा खड़े हैं। मतलब प्रभु ने हम लोग को एक कर दिया और मैं प्रभु के हाथों में अपने हस्बैंड को देखी, मेरे प्रभु बहुत प्यार से उनकी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रभु को धन्यवाद बोली प्रभु मैं तो बहुत कुछ मांगने आई थी और जो नहीं मांगा वो तो आप पहले ही दे चुके, मेरे को दे दिए। इस चीज का मुझे खुशी हुई और अब क्या मांगू मैं आपसे, जो मेरा शर्तनामा टूटा हुआ था वो तो आपने जोड़ दिया, जो चीज मुझे चाहिए थी कि मेरे घर का खुशी लौटा है आप तो दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगू, आपने मुझे सब कुछ दे दिया प्रभु। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली जीवित गवाही के लिए। सभी को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगी। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में कोई प्रभु को नहीं मानते, बस मैं मेरे हस्बैंड मानते हैं। और ब्राह्मण फैमिली में काफ़ी पूजा पाठ होता है, तो मैं इस बंधन से बहुत जकड़ी हुई थी। प्रॉफिट राजा मसीह से 2020 में मेरी बात हुई। शादी के 4 साल तक मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने प्रे करा था जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो रिसीव करें, तो मैंने रिसीव करा। और गुड फ्राइडे को मुझे 2020 के गुड फ्राइडे को मुझे न्यूज़ मिला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम था उनके साथ कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब प्रॉफिट जी की भविष्यवाणी को मैंने रिसीव करा तो परमेश्वर ने मुझे एक प्यारी बेटी से नवाजा। और फिर उसके 2 साल 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद फिर उसके बाद मैं कंसीव कर गई। मुझे पता नहीं था, मैं अपनी फ्रेंड के लिए प्रे कर रही थी कि उनको एक बच्चा हो जाए।
लेकिन वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी, तो ये बात मुझे पता नहीं था। लेकिन वो घूम के परमेश्वर, मैं फास्टिंग प्रेयर कर रही थी, तो परमेश्वर को वो फल कहीं ना कहीं देना था, वो मेरे गर्भ में दे दिए। आमीन। पता नहीं मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, मुझे मतलब मैं ये बता नहीं सकती मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। और फिर जाकर के जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 1 मंथ में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करते हैं, तो प्रॉफिट राजा मसीह मेरे सपने में है। और फर्स्ट मंथ में मुझे कहा गया था कि आप पुत्र को जन्म दोगी, आप चिंता मत करना। और सभी मुझे बोलते थे आपके घर में सिर्फ बेटियां हैं, तो आप आपके बेटे नहीं हो सकते हैं। आपकी माँ को भी पहले 4 बेटियां हैं, आपकी सासू माँ को भी है, तो पहले आपको भी बेटी ही होगी। लेकिन जब प्रॉफिट जी ने मेरे सपने में आए फर्स्ट मंथ में, वो बोले कि आपको बेटा होगा, आप चिंता मत करना। और मैं लगातार उनसे प्रे करवाती थी। और मुझे हमारे पास पैसे नहीं थे कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और मेरे दोनों बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए। ऐसा मतलब परमेश्वर ने मुझे कर दिया कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, और वो भी बिना ऑपरेशन के। और सारे डॉक्टर ने मुझे प्राइवेट में कहा था तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और मुझे बिना ऑपरेशन के बच्चे हुए। और अभी रिसेंटली एक गवाही बता रही हूँ कि मैं 7 मंथ से पीरियड नहीं हो रही थी, तो मुझे काफ़ी डर लग गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे ही बगल में भी हुआ था, उसको कैंसर हो गया, पेट में प्रॉब्लम हो गया, ब्लड के कारण वो जमते जमते वो कैंसर का रूप ले लिया। तो मैंने प्रॉफिट राजा मसीह से प्रे करवाई। 7 महीने के बाद मुझे दिमाग आया कि नहीं, मुझे प्रे करवाना चाहिए, तो मैं प्रे करवाई इनसे। तो ये मुझे बोले कि आप आज ही ठीक हो जाएगा आपका सब कुछ। और मतलब 2 दिन भी नहीं बीता था, मेरा पीरियड हो गया। तो इसके लिए मैं प्रभु को और प्रॉफिट राजा मसीह को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं कहूँगी जो भी प्रॉफिट राजा मसीह को नहीं सुनता है, लेकिन प्लीज़ आप विश्वास करके प्रभु पे के वचन को सुने। वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, बहुत अच्छा वचन बताते हैं। आप लोग की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर जो भी उस गलत राह पे चल रहे हैं, आप एक बार उनको सुनना शुरू करो, परमेश्वर खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये गवाही पहले से शेयर करते आ रहा हूँ, आज फिर से उसको शेयर करता हूँ। और आज अमृत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और हिमांशु भाई का शुक्रिया, क्योंकि मैं 14 जनवरी को मुंबई से चला हूँ। आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, जीएसटी सेंटर ऑफ एक्साइज में सुपरिटेंडेंट हूँ। 14 से 26 जनवरी तक मेरी छुट्टी थी। उसके बाद मैंने छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया। वो पास हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट मैं एक मिशन को लेके चला था। और यहाँ पे राजा मसीह जो बताया कि भाई पूरे झारखंड को हमको चंडीगढ़ बनाना है, जो सवेरे में भाई हिमांशु के साथ बोल रहा था, और इसी सपना को लेके मैं मुंबई से चला था। हम लोग के पास इतनी संसाधन है, इतनी रिसोर्सेज है, इतने टैलेंटेड है, बट आज हम लोग बहुत गरीब हैं। मैं नौकरी करने वाले को अच्छी तरह उसको छुट्टी मिलना पड़ा था। मैं तो इतनी छुट्टी मारता हूँ, लोग परेशान हो जाते, तुम छुट्टी ले कैसे रहे हो। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं छोटी सी गवाही यही बात करना चाह रहा था, जो अभी लोगों ने कहा कि मैं अकेला चला था, मुझे नहीं पता था कि मैं किन से लोगों के साथ और कौन कौन ये सपना देखते हैं कि हमें वी हैव टू चेंज द एंटायर पीपल। जो आप बैठे हैं, हालेलुया, उसकी हर चीज ना आत्मिक स्थिति, मतलब परमेश्वर का राज्य को यहाँ स्थापित करना, उसकी ब्लूप्रिंट उसने मुझे छाप दिया था। और मैं सोच रहा था कैसे पूरा होगा, और यहाँ आकर के मुझे वो ब्लूप्रिंट पूरे दिख रहा है कि पूरे झारखंड में हम कुछ करने जा रहे हैं। और मेरा एक ही मिशन लेके आया हूँ कि मैं पूरे मसीह हैं, चाहे किसी भी कलीसिया को, सबसे पहले उनको लाइव कनेक्टेड कर दूं। उसके बाद जितने भी जो नहीं हैं, जो परमेश्वर का वचन से अब तक अछूता है, उसके अंदर भी घुस जाऊं। उसके बाद मैं वापस मैं अपने जॉब पे जाऊंगा। ये मिशन को लेके अकेले चला था। और यहाँ आते आते आरसी चर्च के बिशप फादर, जीएल चर्च के बिशप, पेंटिकोस्ट के हेड ऑफ द चर्च, उनसे, और आज इन भाइयों से। और सर ने बोला कि कुनगड़ी सब मुझे, मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ, लेकिन राजा मसीह ने वो चीज़ कहा, मेरे तो फ्लैश हो गया कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर ने तो बीज बो दिया है, अब तो हमें उसको बड़ा हो रहा है। और एक इस बार हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। थैंक यू। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं एक चीज़ को देखा कि आपके अंदर परमेश्वर की बहुत बड़ी बोझ है, और बहुत दिन से आप संकोच में थे, है ना, संकोच में थे। समय कम रहने के कारण मैं बहुत के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एक चीज़, परमेश्वर ने वरदान दिया, अगर मैं किसी को छू या टकटकी लगा कर देखूँ, जितने को हमें जानते हैं, यहाँ पर है बहुत कोई, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग उधर है,
अगर मैं देखूं तो उसके लाइफ के बारे में परमेश्वर बताता है हमें। उनके जीवन के बीमारी है तो उनको भी बताता है, उनके अंदर परमेश्वर के बारे में बोझ है ना वो भी बताता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि आपके अंदर बोझ है, लेकिन ना आप ना बहुतों को सुनना छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आपके रास्ता खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर एक चीज को बताया, इनको बोल दो मैं इनके करीब रहता हूँ, मेरे सुने मेरी माने। अगर आप पढ़िएगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में, मरियम ना यीशु मसीह को दिखाया कि ये पास्टर हमने कभी नहीं देखा, उस समय मेरे को फेस नहीं दिखा था इनका, पर कुछ लोग मुझे दौड़ा रहे थे और मैं इनके गले लगकर बहुत रो रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती थी कि आज प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और जब ये मेरे हाथ में रखकर प्रार्थना कर रहे थे, नहीं पता क्या चीज, पूरी रोशनी एकदम व्हाइट दिख रही थी मेरी आंखों के सामने। मैं खोलना चाहती थी पर मैं नहीं खोल पाई। मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मैं इस बात को मानती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। मैं गवाही बता रही हूँ, कल तक मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम थी। और जब यहाँ आके वर्कशिप कर रही थी तो हाथ तो पता नहीं, मैं तो भूल गई थी इसमें दर्द है, लेकिन कल इतना भी नहीं उठ रहा था। और फिर बेबी को मैं साथ में लेके आई थी और जब ये उठ नहीं रहा था, जब यहाँ आकर के मैं वर्कशिप करने लगी तो मैं भूल गई कि मेरे हाथ में दर्द है। जब अभी इस बहन ने प्रे करवाया तो मुझे लगा मेरे हाथ तो इतने उठ नहीं रहे थे, आज तो मुझे याद ही नहीं रहा कि इसमें दर्द भी है, वो गायब हो गया। और दूसरी गवाही मैं कल रात की बता रही हूँ। कल रात में मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मुझे लगा कि मैं आ नहीं पाऊँगी। और सुबह के 6 बजे सोए हम लोग और फिर जल्दी 1 घंटे में उठ गए, फिर उसे लेके भी नहीं आ पाई। और रात में अचानक जो मैं सुबह सोई थोड़ा देर में मैं सपना देख रही हूँ जैसे कोई दंगा फसाद होता है, वो दंगा फसाद हो रहा है, लेकिन वो इंसानों का नहीं, वो भूत प्रेत सभी कोई ऐसे दौरे आ रहे हैं। और फिर मैं देख रही हूँ दोनों प्रॉफिट जी उसे बचाने के लिए आ रहे हैं और इतनी सारी मतलब इतने सारे भीड़ में थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा और वो मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था। फिर मैंने देखा प्रॉफिट जी लोग को, वो आए, वो बचाए, फिर वो चले गए। मुझे ऐसा लगा वो सपना नहीं, वो सच में हो रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर एक चीज़ से हमें बचाते हैं और प्रॉफिट को भेजते हैं, वो हमारे लाइफ में वो अपने प्रॉफिट के द्वारा वो बात करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज मैं बताता हूँ, ये बहन हमारे चर्च की बहुत ब्लेस्ड लेडी है, परमेश्वर ने इसके लिए भविष्यवाणी बोला, भविष्यवाणी करेगी। आमीन। हालेलुया। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट राजा मसीह को मैं थैंक्स देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ का रास्ता बताया। और मैं यहाँ सिर्फ मिरेकल के लिए 3 संडे आने वाली थी, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट संडे गवाही दिया कि अब मुझे ये लगता है कि ये मेरा परिवार ही है। प्रभु का और प्रॉफिट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू राजा मसीह प्रॉफिट राजा मसीह से जुड़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि 6 फरवरी की मीटिंग में जो भी वहाँ अटेंड करेगा, जो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, जिस स्थान पे परमेश्वर ने उन्हें आग दिखाया था, पवित्र आत्मा का आग जो पूरा तंबू में है, तो इस चीज को मैंने दिल से विश्वास कर ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी वहाँ जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो उस दिन 6 तारीख को हम अटेंड किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 संडे जो लगातार आएगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो उस दिन मुझे मतलब 3 संडे अटेंड करने के बीच में यहाँ हर संडे आते आते मुझे ये प्रॉफिट के द्वारा जो भी भविष्यवाणी होती थी, जो भी गवाही होती थी, जो भी वचन होते थे, उनको सुनते सुनते ऐसा लगा कि मैं एक नए स्वर्ग में आ गई हूँ। मतलब आराधना की अलग से दुनिया जो मुझे घर में नहीं मिलती है, यहाँ आने के बाद लगता है कि पूरा खुलकर मैं परमेश्वर की आराधना कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं राजा मसीह जी को तो धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को महिमा देती हूँ और यहाँ प्रॉफिट अमृताइन को भी धन्यवाद देती हूँ, जो जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इससे पहले मेरी जिंदगी पूरी एक गिलास रहता है जो कि पूरा गंदा हो गया था, पूरा गंदा।
जाएंगे, लेकिन अब हमको लगता है कि हम पूरी तरह से यहाँ आने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद पूरी तरह से हम बदल गए हैं। हमको खुद में यकीन नहीं है कि मेरे जीवन में ये बदलाव है, लेकिन मुझे मेरे प्रभु यीशु पर विश्वास है कि उन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदला है। इस मेरी गवाही से प्रभु को महिमा मिले और सबों को प्रभु आशीष दे। आमीन। देखिए, सब बात में परमेश्वर को महिमा मिले। मैं तो कुछ नहीं, साधारण हूँ, लेकिन बहन कुछ ज्यादा ही बोली। इन परमेश्वर को महिमा मिले। मैं एक साधारण आप लोग जैसा हूँ, और मेरा एक सपना है ना, मेरे साथ जितने के जुड़े रहेंगे ना, एक प्रोफेट एक अपॉस्टल होगा। आमीन। क्योंकि झारखंड में 24 जिला है। कितना जिला है ना? और परमेश्वर चाहता है कि झारखंड को पंजाब से ज्यादा इस्तेमाल करें। कितने तैयार हैं? हालेलुया। और किसी को गवाही? मेरा नाम अनिल उराव नाम है। मैं बिहार कटिहार जिला का रहने वाला हूँ। मैं इस जगह आया था मतलब कि कंपनी में ठेकेदार लेने के लिए, कि मैं पैसा कमाऊं और हमारी गरीबी को दूर करूं। लेकिन ईश्वर ने यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ी चमत्कार किया। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ईश्वर मेरे लिए इस मार्ग की ओर हमें ले जाएगा। कभी हम सोचे भी नहीं थे इसे, लेकिन ईश्वर ने हमको इस मंजिल तक लेके आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और मेरी तरफ से प्रोफेट जी को भी धन्यवाद देता हूँ, राजा मसीह जी को भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ईश्वर ने कहा है किसी को नौकरी देता है, किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत चीजें देता है। लेकिन मैं नौकरी के लिए बहुत तलाश किया, और मैं वैकेंसी भी भरता था, लेकिन सफल नहीं हो पाता था। लेकिन आज प्रभु ने हमें बताया कि आपका ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और अभी जैसे मेरे लिए प्रोफेट जी ने प्रार्थना कर रहे थे, मेरे सीने पर दर्द था, वो अभी दर्द खत्म हो चुका है। इसी तरह आप लोग का भी गवाही बने। सबों को धन्यवाद। एक गवाही है इस भाई की। संडे को ये भाई रोड से गुजर रहे थे, कभी नहीं आए थे, और ये लोग 3 आदमी गुजर रहे थे। यही बात है ना? और इसने एक गाना सुना और रुक गए, और फिर वापस आए। 3 आदमी आए थे। जी, सही बात है ना? जी, है ना? तो परमेश्वर ने जब ऑर्डर कॉलिंग करा, परमेश्वर ने बताया कि एक आदमी यहाँ है जो नशा को छोड़ना चाहता है और बहुत परेशान है। यही बोला था। जी जी। वो आदमी शर्मा रहा था, नहीं है, इसका दोस्त था। जी। परमेश्वर उसका नाम भी बताया था, दानियल। जी, दानियल, है ना? सही बोल रहा हूँ? जी, सही। और मैं ये आदमी रूम जाके बहुत परेशान था। और मैं हम लोग एक प्रेयर सेंटर है, तो मैं प्रेयर सेंटर में था और मैं प्रार्थना कर रहा था। और ये भाई मॉर्निंग में आ गए मेरे घर, मुझे प्रोफेट जी से मिलना है, और बहुत बेचैन थे। और मेरी पत्नी ने कहा, सोनिया जी, है ना, मेरी पत्नी ने कहा कि आपसे मिलने आया है वो लड़का, लोग 3 जन आए थे। तो मैं बोला ठीक है, बैठा लो। तो बोला कि फिर बोल दो कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं प्रार्थना में थे, कहाँ गया वो गिटारिस्ट? चला गया वो, है ना, उसके साथ थे। अब इसके बाद मैं आया, और इसके लाइफ में जो सारी चीज है ना, परमेश्वर का आत्मा बताया हमको। क्या सही बोला? कुछ भी गलत बताया था? जी नहीं, सही बोला। और इनके जीवन में उस दिन से एक अजीब खुशी है। हर एक निराशा, हर एक बेचैनी खत्म, है ना? परमेश्वर ने इनको उठा के सीधा यहाँ ले आया। ये पैसा कमाने आया था, अब ना ये कमांड करेगा, लोगों के पॉकेट में पैसा आएंगे। जल्दी से जल्दी गवाही खत्म करते, फिर खाना रेडी हो गया होगा। जय मसीह की। हम यहाँ संडे को आए थे और बहुत ही परेशान थे दोनों बेटा के लिए। एक मिनट, देखिए, जो भी खाना खा रहे हैं ना, प्लेट अपने से धोएंगे, है ना? प्लेट धोने वाला कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग सब मसीह में भाई बहन है, अपना प्लेट अपने धोना है ना? ठीक है, आमीन। कितने खुश हैं? हालेलुया। ठीक है, चलिए मां बोलिए। संडे को आए थे 3 तारीख को, तो उस समय हम बहुत परेशान थे दोनों बेटा के लिए। वो बहुत ड्रिंक करते हैं और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद में वो लोग थोड़ा सा नॉर्मल है,
ठीक है और मतलब पीने के लिए उतना तो तंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर वो सब ठीक हो गया है। हम पूरा विश्वास है कि वो लोग पूरी रीति से वो छोड़ देंगे शराब। आमीन। और दूसरी गवाही है जो मेरा मुंह में पूरा छाला हो गया था, अब कोई चीज को मतलब कि 3 तारीख से ही हम शाम से खाना छोड़ दिए थे और मुंह पूरा फूल गया था, लेकिन वो फूला हुआ तो ठीक हो गया था, लेकिन जो छाला था अंदर का वो एकदम से नहीं गया था। और जैसे कि यहाँ आए क्लियर करवाए, उसके बाद में जब खाना नहीं खाते थे तो अंडा कभी नहीं खाए थे 1 महीना से भेज वाला, तो उसी दिन से खाना शुरू किए हैं। अभी पूरा से ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, मगर पूरा विश्वास है कि वो भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इस मसीह को धन्यवाद देते हैं इस बड़ी गवाही के लिए, और राजा मसीह के लिए पहली बार आए हैं, नहीं मिला था। पास्टर को भी धन्यवाद देते हैं ताकि ये हमारे लिए अगुवाई किए और हम यहाँ तक ले पहुँचे हैं। और मेरा भाई बोला था कि तुम फला जगह जाना, वहाँ ऐसे ऐसे, तो खोजते खोजते हम लोग 3 तारीख को आए और यहाँ सारा चीज़ अच्छा हुआ। हम चाहते हैं कि सब दिन इसी तरह अच्छे होते हैं। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। सच बोलूं तो पहली बार, चाहे वो प्रभु में हो, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद और सिस्टर श्रीलता को धन्यवाद कि उनके माध्यम से मुझे प्रभु को जानने का मौका मिला। और मैं कभी भी स्टेज में नहीं आती थी, मुझे डर लगता था, चाहे वो किसी भी तरह के स्टेज क्यों ना हो। आज मैं वहाँ बैठी थी तो पवित्र आत्मा बार बार बोल रही है, जाओ, तुम्हारे पास जो भी गवाही है उसको तुम जाके बोलो, चाहे छोटी गवाही हो चाहे बड़ी गवाही हो, जो भी गवाही हो तेरे पास। आज प्रभु के दास के माध्यम से मुझे छुटकारा प्राप्त हुआ। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद और प्रभु के दास को धन्यवाद और राजा मसीह को धन्यवाद। और अंदर से ही, यानी कि जब मैं आंख बंद करती थी तो हमेशा अंधेरा और काला, और क्रॉस हमेशा उल्टा दिखाई देता था हमको, हमेशा क्रॉस उल्टा, जब भी मैं प्रेयर में बैठती थी। तो आज प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना किए उन्होंने और मुझे छुटकारा मिला। और साथ जब मैंने आंख बंद किया तो चारों तरफ एक नीला आकाश मेरे सामने आया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे घर के ऊपर एक बादल आया था और बादल बरस रहा था। और धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बातों को पूरा करने के लिए मेरे जीवन में और मेरे जीवन से हर एक नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए तेरा तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह सबको। मैं बरियातू से हूँ, रांची से। मैं भैया राजा मसीह को और भैया अनूप को मैं धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर मुझे मौका मिला अपनी गवाही को शेयर करने का। सबसे पहले तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ मुझे आने का मौका मिला है। और सबसे फर्स्ट गवाही मेरी ये है कि मैं 2020 में भैया से मिली थी फेसबुक के द्वारा। उनका जब टेस्टिमनी सुना था वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था, सेम टू सेम। मैं उस समय बहुत टूटी हुई थी, मेरे जीवन में बहुत ही अटपटा सा माहौल चला था, बहुत कुछ हुआ था मेरे लाइफ में। लेकिन भैया की गवाहियों से मुझे ऐसा लगा कि सचमुच पिता परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। भैया की टेस्टिमनी से मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और भैया की गवाही के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फेसबुक में वो गवाही को शेयर किया उन्होंने, और उससे मेरा जीवन बदला। बीच बीच में मैं उठी बढ़ी घटी सब हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे थामे रखा। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और भैया के द्वारा ही मैं भैया अमृत से मिली हूँ और यहाँ मैं चर्च अटेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवित वचन मतलब बोले तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है, मैं कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका दिया है, सुनहरा मौका। और मैं यूथ लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि ये मौका कभी छोड़े ना और परमेश्वर के नज़दीकी में बनाए रखें, ताकि परमेश्वर के वचन को थामे रखे और आने वाले जीवन में भी जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक फैला सके। और मैं भैया को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हर पल हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हर घड़ी। और राजा भैया को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं। और दूसरी गवाही ये है कि भैया ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था ऑनलाइन प्रेयर में
स्नेहा करके नाम। मेरा पूरा नाम शालिनी स्नेहा किस्पोटा है, लेकिन भैया मुझे स्नेहा से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी 2 बार किया कि आपकी लाइफ में जीवन मतलब कि लाइफ पार्टनर मिलने जा रहे हैं। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लाइफ में लाइफ पार्टनर प्रभु ने दिया है। वो पीछे बैठे हुए हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं गवाही को। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और भैया को भी धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, इसके लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, समय कम इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो लोग मैं कहा था है ना कि बोलने के लिए कहा था, जिसको